जय माता दी। बोलिए नव दुर्गा माता की जय। बोलिए शेरों वाली माता की जय। बोलिए वैष्णो महारानी की जय। तो आज हम आपको माता रानी का सातवां पाठ जो है सुनाने वाले हैं। कहते हैं माता रानी के पाठ करने से सारी दुख दुविधा चिंताएं मिट जाती हैं। तो आज हम आपको माता रानी का 7वें पाठ का अध्ययन करके बताने वाले हैं, आपको जो है ज्ञान बताने वाले हैं। और 7वें नवरात्रे को माता काल रात्रि का स्वरूप पूजा जाता है। हमारी माता जो काल रात्रि हैं वो 7वें नवरात्रे को आती हैं, इसलिए 7वें नवरात्रे को माता काल रात्रि की पूजा करें और उनके स्वरूप को पूजें। तो आइए बिना देरी करते हुए हम माता रानी से हमेशा की तरह पहले क्षमा मांगते हैं और उसके बाद पाठ करेंगे। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन में सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरी दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। मैं आह्वान करना नहीं जानती और ना विसर्जन करना जानती हूँ। मैं पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती हूँ। क्षमा करो देवी। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन जो पूजन किया है वह सब आपकी दया की पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो उसे क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक यह मेरी पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। तो ये हमने माता रानी से क्षमा याचना मांग ली है। तो अब आइए हम माता रानी का पाठ शुरू करते हैं। माता रानी का पाठ है जो 7वां यानी कि काल रात्रि माता के स्वरूप को जो पूजा जाता है। आज का जो हमारा 7वां पाठ है वो है चंड मुंड का वध, यानी कि चंड मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए और हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका को उन पर बड़ा ही क्रोध आया और क्रोध के मारे उनका मुख काला पड़ गया। उनका मुख काला हो गया। क्रोध के मारे उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट में से एक अत्यंत भयंकर, अत्यंत विस्तृत मुख वाली, लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई। हमारी काली प्रकट हुई जो कि अपने हाथों में तलवार पासा लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहने हुए थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था। तो हम सब ने काली का स्वरूप देखा है, तो ये उसी के बारे में गुणगान किया गया है। जो है शरीर हड्डियों का ढांचा था और भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़े और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक साथ पकड़ कर मुंह में डाल रही थी हमारी काली माता। और इसी प्रकार वह घोड़े, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़, किसी को
पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में और कितनी उसकी मार के मारे भाग खड़े हो गए कि कितनों को उसने तलवार से मार डाला और कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देखकर महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने 1000 चक्कर उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्कर देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सिर काट कर अलग कर दिया और चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे हुए उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड का मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग खड़ी हो गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड 2 महादैत्यों को मार कर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ को तुम स्वयं वध करना। शुंभ और निशुंभ का तुम स्वयं युद्ध करना। स्वयं वध करना। स्वयं मतलब यानी कि खुद से। शुंभ और निशुंभ का माता रानी काली माता जो है वो चंडिका माता से कह रही हैं कि अब जो है शुंभ और निशुंभ का तुम खुद जो है वध करना। महर्षि मेधा ने कहा कि वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मरे हुए पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी, तुम्हारा नाम होगा। तो माता काली का जो नाम है वो चामुंडा के नाम से जानी जाती है। तो ये हमारी माता रानी का जो है 7वां पाठ था, जो हमने आपको बहुत ही प्रेम से सुनाया है, जो बहुत ही हमारी जो इसमें काली प्रकट हुई है, जो काली की महिमा बताई गई है कि कैसे प्रकट हुई है जो है। अब हम आगे 8वां पाठ जो है वो बाद में करेंगे, क्योंकि 8वें नवरात्रि को करेंगे। तो आइए हम माता रानी जैसे हम हमेशा याद करते हैं, थोड़ा सा उस तरीके से भी माता रानी को याद कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं माता रानी काली का नाम आया है तो हमारी काली को जो है भजन द्वारा या आरती द्वारा भी हम याद कर सकते हैं। तो आइए। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुणे गाए भारती, हो मैया हम सब उतारें तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, सो सिंहों से बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख को निवारती, हो मैया हम सब उतारें तेरी
आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाजे बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती। हो मैया हम सब उतारें तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुने गाए भारती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं परिणाम, माता सुने कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। हो मैया हम सब उतारें तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुने गाए भारती। हो मैया हम सब उतारें तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सब पे बिगड़ी बनाने वाली, लाजे बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती। पान सुपारी ध्वजा नारियल तेरी भेंट चढ़ाऊँ माँ, पान सुपारी ध्वजा नारियल तेरी भेंट चढ़ाऊँ माँ। सिंह की सवारी वाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। हो मैया हम सब उतारें तेरी आरती। जय माता दी, जय माता दी। तो आज का हमारा जो है पाठ कंप्लीट हुआ। जय माता।